प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कितने वायदे दिए थे। आज हम बात करेंगे वो 7 वायदे जो कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कनान देश देने से पहले कहा था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पिता के घराने से जब बुलाया तो उसके साथ कुछ प्रतिज्ञाएं की, कुछ परमेश्वर ने प्रॉमिस किए, वायदे किए, और उनमें 7 वादों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि वो 7 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने कौन सी यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए किया, जो उनको आज परमेश्वर क्या पूरा कर रहा है। क्या वो 7 प्रतिज्ञाएं इजरायलियों के लिए आज पूरी हो चुकी हैं? इसी पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं वीडियो देखने में और बाइबल से संबंधित कहानियों में, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को, परिवार को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड और प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अब्राहम से संबंधित बातों का। अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता क्यों कहा गया है और उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त भी कहा जाता था। लेकिन इससे पहले की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाइबल के ज्ञाता हैं या जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि आखिर को अब्राहम का पिछला जीवन क्या था। अगर हम बात करें अब्राहम की, तो अब्राहम का जीवन खस्ता हाल था। उसका जीवन बिल्कुल से हालत खस्ता थी। वह 75 साल का हो चुका था। पिता की मृत्यु हो गई और वो कनान देश से दूर हारान में रहता, जो कि कनान को देने का वादा परमेश्वर ने किया था। लेकिन अब्राहम निराशा में बैठा हुआ, उदासी में बैठा हुआ है, क्योंकि उसके परिवार में, उसके जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। अब्राहम का जीवन बिल्कुल से खस्ता हाल है। एक ऐसे देश में जहां न परमेश्वर के मानने वाले लोग, उसकी पत्नी बांझ है, समाज के द्वारा उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब्राहम ने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखा होगा। आप इस बात से महसूस कर सकते हैं कि 75 साल का व्यक्ति, उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी और परिवार में उसके लिए लोग शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ रही है। बांझ उसकी पत्नी को कहा जा रहा है, सब तरफ से टूटा हुआ है। तब उस समय में परमेश्वर उसके पास आया, जब वो निराशा में बैठा हुआ। फिर परमेश्वर उसके पास आता है और उससे बात करता है। उस समय में परमेश्वर ने फिर आकर अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता बना दिया। तब परमेश्वर, लिखा है बाइबल में कि तब परमेश्वर उसके पास आया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने आकर अब्राहम से फिर वो 7 प्रतिज्ञाएं की। आया ही नहीं परमेश्वर अब्राहम के पास, परंतु उसने प्रतिज्ञाएं भी की, उसको बताया भी कि तुमको क्या करना है। जो निराशा में, उदासी में बैठा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने सबसे पहले उससे आकर कहा कि तुम अपने लोगों को छोड़ दो, अपने उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे लिए दुखदाई बनी हुई है। 12 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो उसके पहले वचन में ही स्पष्ट लिखा है कि अपने कुटुंबियों और अपने पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने पिता के परिवार को छोड़ दो, उस देश को चले जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर परमेश्वर आशीषों की बरसात करता है उसके लिए। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुझे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तेरे नाम को प्रसिद्धि करूंगा। ठीक, जो तुम्हारे नाम का लोग प्रयोग करके आशीर्वाद मांगेंगे उनको मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे उनको मैं श्रापित करूंगा। ऐसे ही कुल मिलाकर 7 प्रतिज्ञाएं अब्राहम से परमेश्वर ने की, जो आप इस बाइबल में देख रहे हैं। वचन में उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में आप इस बात को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। और अब्राहम के साथ साथ सबसे बड़ा रोल उसकी पत्नी सारे ने निभाया। क्वेश्चन मन में जरूर रहा होगा कि इस हालत में, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, कौन से देश में जाएंगे। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया कि सब कुछ तो खत्म हो चुका है, हमारे पास है क्या लुटाने के लिए, क्या मिटेगा हमारा।
अगर परमेश्वर बोल रहा है तो फिर हमें उसकी बात मान लेना चाहिए। और अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता होने के लिए परमेश्वर के पीछे पीछे उस देश को चला गया जो उसको परमेश्वर देने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है, और फिर उसी कनान देश में चला आया जिसको पलस्तीन कहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारी वो हालत, हमारी वो खस्ता हाल, हमारा वो बिगड़ा हुआ बेडौल तत्व परमेश्वर जानता है, और इस प्रकार से इन 7 प्रतिज्ञाओं के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के लिए पूरा किया। अब्राहम को परमेश्वर ने वो स्थान दिया जो उसने देने का वादा किया था, और फिर एक बड़ा राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र बनाने के लिए परमेश्वर अब्राहम को इजराइल में लेके चला आया। ये वो 7 प्रतिज्ञाएं जो कि 12 अध्याय उसके 2 वचन में है लिखा है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष ही नहीं परंतु मैं तेरे नाम को भी महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम के लिए दी, और आज इजराइल में, इजराइल के आसपास, यहां तक कि पूरी दुनिया के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक मूल अब्राहम ही है। अब्राहम के चुनाव के द्वारा अब्राहम से 3 चीजों को हम यहां पर देखते हैं: यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये तीनों का जो विश्वास का केंद्र है वो अब्राहम है।